श्री जमशेदजी टाटा भारत के एक जाने माने बिजनेसमैन थे। उन्होंने टाटा ग्रुप, टाटा स्टील तथा जमशेदपुर शहर की स्थापना की थी। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने किसी कंपनी की स्थापना की थी। श्री जमशेदजी टाटा को भारतीय उद्योग व्यवसाय का जनक भी कहा जाता है। श्री जमशेदजी टाटा के दो पुत्र श्री दोराबजी टाटा तथा श्री रतनजी टाटा तथा दो पुत्रियां हुई। श्री जमशेदजी टाटा का परिवार एक पारसी परिवार था जो ईरान से भारत आए थे। टाटा परिवार के लोग पुजारी का कार्य किया करते थे। समाज में पारसी लोगों के प्रति इज्जत तो थी, परंतु उनके पास पैसा नहीं था। अपनी पारिवारिक हालतों को देखते हुए श्री नौशेरवान जी ने परंपरागत पुजारी का कार्य छोड़कर व्यवसाय में आए। उनकी मातृभाषा गुजराती थी। श्री नौशेरवान जी ने श्री जमशेदजी की अंकगणित की बौद्धिक क्षमता से प्रभावित होकर के उसे सबसे अच्छी व आधुनिक शिक्षा दिलाने के लिए मुंबई भेजा। बनाया करोड़ों का बिजनेस। श्री जमशेदजी टाटा को उनके पिताजी ने बिजनेस की कुछ समझ दिलाने के लिए चीन भेजा। जब श्री जमशेदजी टाटा चीन गए तो वहां पर देखा कि कॉटन उद्योग बहुत तेजी से बढ़ रहा था और जिससे उनके मन में भी यह विचार आया कि वह कॉटन उद्योग में काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। श्री जमशेदजी टाटा के अनमोल वचन। श्री जमशेदजी टाटा भारत के प्रथम बिजनेसमैन लोगों में से एक थे। उन्हें भारतीय उद्योग जगत का जनक भी कहा जाता है। उनके अनमोल वचन प्रेरणादायी, ऊर्जा से भरे, मनोबल को बढ़ा देने वाले हैं। हमेशा पूर्णता, बेहतरीन का लक्ष्य रखें, तभी आप उत्कृष्टता को प्राप्त कर पाएंगे। कभी भी आत्मसंदेह से किसी भी चीज, काम की शुरुआत ना करें, बल्कि आत्मविश्वास से शुरुआत करें। गुणवत्ता पहली इंजीनियर है, तभी उसकी उम्मीद की जाती है। मेरी पैसा बनाने में कभी कोई रुचि नहीं रही है। मेरा कोई भी निर्णय इस बात से प्रभावित नहीं था कि इससे मुझे धन मिलेगा या दौलत। हमारी ज्यादातर परेशानी खराब क्रियान्वयन, गलत प्राथमिकताओं और अप्राप्य लक्ष्यों के कारण होती है। बिना सोचे समझे और कड़ी मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता है। जिंदगी को थोड़ा खतरनाक तरीके से जिए। यदि आप उत्कृष्टता चाहते हैं तो आपको पूर्णता का लक्ष्य रखना चाहिए। इसकी कमियां हैं, लेकिन बारीक होना जरूरी है। एक नेता बनने के लिए आपको स्नेह के साथ मनुष्य का नेतृत्व करना होगा। असामान्य विचारक पुनः उपयोग करते हैं, जिसे आम विचारक मना करते हैं। भौतिक दृष्टि से कोई भी सफलता या उपलब्धि तब तक सार्थक नहीं है जब तक कि वह देश और उनके लोगों की जरूरतों या हितों को पूरा न करें और निष्पक्ष और ईमानदार तरीकों से हासिल न हुई हो। इसका समर्थन करने की शक्ति के बिना स्वतंत्रता, और यदि आवश्यक हो तो इसकी रक्षा करें, यह एक क्रूर भ्रम होगा। हमारे बीच एक तरह का दान आम है। वह चिथड़े परोपकार है जो चीर फाड़ करने वाले को कपड़े पहनाना है, गरीबों को खिलाता है और बीमारों को ठीक करता है। एक स्वतंत्र उद्यम में समुदाय न केवल एक अन्य हितधारक होता है, बल्कि वास्तव में इसके अस्तित्व का मूल उद्देश्य है। मैं नहीं चाहता कि भारत एक आर्थिक महाशक्ति बने। मैं चाहता हूं कि भारत एक खुशहाल देश बने। पैसा खाद की तरह है। जब आप इसे ढेर करते हैं तो यह बदबू देता है, और जब आप इसे फैलाते हैं तो यह बढ़ता है। उत्पादकता और दक्षता केवल निरंतर कड़ी मेहनत
विस्तार पर अथक ध्यान और गुणवत्ता और प्रदर्शन के उच्च मानकों पर जोर देने के साथ ही चरण दर चरण प्राप्त जा सकती है। जब आप काम करें तो ऐसे काम करें जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर है। जब आप प्रार्थना करें तो ऐसे प्रार्थना करें जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है। आम लोगों में खाने की भूख होती है, असामान्य लोगों में सेवा भाव की भूख होती है। अच्छे मानवीय संबंध न केवल महान व्यक्तिगत पुरस्कार लाते हैं, बल्कि किसी भी उद्यम की सफलता के लिए आवश्यक है।